इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के पुंछ से आ रही है, जहां पर एलओसी पर पुंछ सेक्टर के चकना दबाग नाके के पास भारतीय चौकी पर पाक जवानों के हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है। खबर के मुताबिक सुबह 5 जो जानकारी मिल रही है कि पाक रेंजर्स ने एलओसी पर स्थित भारतीय चौकी पर हमला किया, जिसमें एक जोसीओ समेत 5 जवान की शहीद होने की जानकारी है। शहीद हुए सभी जवान 21 बिहार रेजिमेंट के थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद ने जुलाई में एलओसी का दौरा किया था और ऐसे में शक किया जा रहा है कि इस हमले में कहीं न कहीं हाफिज का ही हाथ हो सकता है। तो इस वक्त की अहम खबर, हमले के पीछे हाफिज सईद के हाथ की आशंका जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि एलओसी का दौरा मुआयना किया था उसने जुलाई महीने में। एलओसी पर भारतीय चौकी पर पाकिस्तान ने हमला किया है, जिसमें 5 जवानों के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। संवाददाता आसिफ सुहाफ हमारे साथ बन रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने आसिफ इस बात की पुष्टि की है कि 5 जवान शहीद हुए हैं। फिलहाल घटनाक्रम किस तरह से अंजाम दिया गया? देखिए, ये जो इलाका है चकंदाबाग का, इसमें हमने देखा था पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी। आज की जो घटना है वो गुरु पोस्ट में हुई, चकंदाबाग पुंछ में। वहां पे ये भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम थी जिन पर एम्बुश लगा के हमला किया पाकिस्तानी फोर्सेज ने। और जो अंदेशा जताया जा रहा है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, उनके साथ लश्कर की वो बॉर्डर एक्शन टीम भी शामिल थी जो हाफिज सईद द्वारा यहाँ नियुक्त की गई है। स्पेशल टीम एक बनाई गई है लश्कर की। उन्होंने जो है घात लगाकर सेना पर यहाँ पे हमला किया और जिसमें एक अफसर समेत, एक जेसीओ सेना के समेत 4 जवान और टोटल कुल मिला के जो है 5 यहाँ पे भारतीय सेना के जो है शहीद हो गए। इसके बाद अभी भी तनाव यहाँ पे बना हुआ है और ये भी खबरें आ रही है, सूत्रों द्वारा हमें मिल रही है कि दुर्व्यवहार किया गया है कुछ एक डेड बॉडीज के साथ, जवानों के साथ वहाँ पे। और साथ ही ये भी आपको मैं बता दूं कि पिछली बार हमने देखा था जुलाई 20 के आसपास के यहाँ पे एक बार फिर से हाफिज सईद पिछली बार की तरह आए थे। वो उन्होंने यहाँ पे भाषण दिया अपने जवानों को और साथ में पाकिस्तानी ट्रूपर्स भी वहाँ पे मौजूद थे और ये रिवार्ड्स उन्होंने अनाउंस किए थे। जो हमें अपने सूत्रों से खुफिया जानकारी मिल रही है कि उन्होंने इनाम वहाँ पे अनाउंस किए थे इस तरह की एक्शंस के लिए जो उनके जवान करते हैं या पाकिस्तानी ट्रूपर्स करते हैं, उनके लिए उन्होंने इनाम दिया था और आज ये घटना सामने आ गई। और जो जानकारी मिल रही है आसिफ, आप हमें बताइए कितनी सही है कि ये 15वीं घटना है हाल के 1-1.5 महीने के बीच में जिस तरह से घुसपैठ की गई है और हमले को अंजाम दिया गया है? जी बिल्कुल, अगर आप पिछले कुछ ही दिनों में नजर डालें तो काफी घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। चाहे वो जम्मू में देखे एलओसी नियंत्रण रेखा पर या कश्मीर घाटी में देखे, केवल पिछले कुछ 5 दिनों में 13 मिलिटेंट यहाँ पे मारे गए घुसपैठ की कोशिश करते हुए। और पुंछ इलाके में भी जो है कई मिलिटेंट मारे गए और साथ ही सेना के जवान भी शहीद हो गए इन घुसपैठ की वारदातों को नाकाम बनाते हुए। और ये जो आज की घटना है इससे ये ज्यादा दर्शा दिया है। आपको रोकना चाहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट भरत वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत वर्मा साहब, जहां पर लगातार वार्ताओं का दौर जारी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये हमला आप कैसे देख रहे हैं? ये किस तरह से असर डालेगा उन वार्ताओं पर? ये वार्तालाप होनी ही नहीं चाहिए। ये वार्तालाप के कारण ये अटैक आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सोचता है हम लोग बेवकूफ हैं, हम तो टेबल पे बात करने आ जाते हैं। अगर नवाज शरीफ ऑफर दे रहे हैं, पहले नवाज शरीफ को बोलना पड़ेगा कि अपनी आर्मी को कंट्रोल करिए और ये पीओके में जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको बंद कराइए, उसके बाद आप हमारे साथ टेबल पे बैठिएगा। लेकिन भारत भाग रहा है एक हाथ आगे लेके झप्पी सेशन के लिए और उसके कारण ये अटैक्स आते जाते हैं क्योंकि भारत को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। भरत जी, हाल फिलहाल के 1-1.5 महीने के दौरान की अगर हम बात करें तो ये 15वीं घटना है, इस तरह घुसपैठ किया गया है, शहीदों जो जवान हैं उन्हें मारा गया है और 1-2 नहीं बल्कि 5 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं। हम क्यों इतने कमजोर रुख की तरह आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के साथ? हम चीन के साथ भी वही कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी वही कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, टोटल पैरालिसिस है। मुगल दरबार लगा हुआ है दिल्ली में, पैरालिसिस में है, कोई लीडरशिप नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान लॉबी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत हावी है, चाइनीज लॉबी भी बहुत हावी है और कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अब फिर से ये हमला हो गया है, फिर से हम लोग चर्चाएं करेंगे, फिर से हम तमाम मसलों पर बात करेंगे, लेकिन हालात तो शायद नहीं बदलेंगे अगर यही स्थिति रही तो। हालात नहीं बदलेंगे आने वाले समय में क्योंकि अफगानिस्तान से वेस्टर्न फोर्सेस निकल रहे हैं
अच्छा, एक और भरत वर्मा जी एंगल आ रहा है, वो ये कि जुलाई महीने में हाफिज सईद यहाँ का दौरा करके गया था LOC का। कहा जा रहा है कि उसका हाथ हो सकता है इस हमले में। इस बात की संभावना कितनी जताई जा सकती है? देखिए, हाफिज सईद वहां पर दौरा करें नहीं करें, वो दौरा नहीं करेंगे तो भी ये अटैक्स आ सकते हैं। उनके दौरा करने से अटैक बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो मोटिवेशन के लिए अपने POK में टेररिस्ट कैंप्स को बढ़ावा देने आते होंगे, पर वो आए नहीं आए तो हाफिज सईद कुछ भी करेगा वो पाकिस्तान आर्मी के इशारे पर करेगा। और पाकिस्तान आर्मी अब जो जिहाद फैक्ट्री अनएम्प्लॉयड हो गई है अफगानिस्तान में वेस्टर्न फोर्सेस के निकलने से, वहां एक वैक्यूम हो गया है। वो जिहाद फैक्ट्री पूरी इंडिया की तरफ रीडायरेक्ट करी जाएगी, और अगर नहीं रीडायरेक्ट करता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर इम्प्लोजन हो जाएगा, जो आप रोज देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो पूरी कोशिश होगी कि ये जहाज फैक्ट्री के जो इरेगुलर फोर्सेस हैं उनको इंडिया की तरफ सॉफ्ट टारगेट की तरफ किया जाए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ बात करेंगे कि वो बातचीत करना चाहते हैं वो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो बातचीत क्या करेंगे। तो ये भारत की गलती है, जो सॉफ्ट पॉलिसी भारत उठा के बैठा हुआ है कि हर चीज में वार्तालाप करेगा, जमीन में कोई जवाब नहीं देगा। अभी तक इंडियन आर्मी को जमीन में वापस रिटेलिएशन फायर कर देना चाहिए, उनको रुकना नहीं चाहिए। भरत जी, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त गृह राज्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। RPN सिंह का बयान सामने आ रहा है कि विदेश मंत्रालय और डिफेंस रक्षा मंत्रालय इस पर जवाब अवश्य देगा। It is an extremely unfortunate incident. If Pakistan wants to have better relations with India, I think this is not the way that we are going to have better relations. I cannot comment on the whole issue because I myself have just come to know about it in the morning. I think the defense minister and the foreign minister will be making a statement, will be better equipped to make statements on this. भरत जी, आपने RPN सिंह का बयान सुना। वो कह रहे हैं कि ये सही तरीका नहीं है, एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत, चाहे चीन की बात हो चाहे पाकिस्तान की बात हो, अपने कूटनीतिक रिश्तों को सही तरीके से पेश करने में क्यों बार बार नाकाम हो रहा है? क्योंकि वो सिर्फ कूटनीतिक तरीकों पर डिपेंड कर रहा है। वो जो जमीन पर ठोस कदम उठाने चाहिए उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कूटनीतिक तरीकों में दम जब आता है जब मिलिट्री जमीन पर रिटेलिएशन करती है और इतना वो दुश्मन को हताश कर देती है, उनके बंकर्स तोड़ के, उनका कोलैटरल डैमेज अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल फायर करके, कि दुश्मन को चुप होना पड़ता है। जब उसका नुकसान होता है तब कूटनीतिक तरीकों में जो लोग इस देश के घिरे हुए हैं और सिर्फ कूटनीतिक तरीके ही उनको पता है और कुछ समझ में नहीं आता, तब उनके कूटनीतिक तरीकों में जान आ जाएगी। एक तरफा कूटनीतिक तरीकों से कुछ नहीं होने वाला है। जमीन के अंदर चाहे चाइनीज हो चाहे पाकिस्तान हो, आर्मी के हाथ मत बांधिए, आर्मी को इक्विप करिए, कैपेबिलिटीज दीजिए और उनको रिटेलिएशन का ओपन उनके पास हुक्म होना चाहिए। उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश के टैक्स पेयर उनको इस देश की टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए बोल रहे हैं। जी भरत जी, हमें ये भी जरा समझाने की कोशिश कीजिए, चाहे चीन की बात आए चाहे पाकिस्तान की बात आए, जब जब इस तरह के मसले आए हैं हर बार केंद्र सरकार को घिरा गया है और उनसे ये कहा गया है कि इस तरह के मसलों को संजीदगी से लिया जाए, नहीं तो हर बार इसी तरह से घुसपैठ होती रहेगी, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। लेकिन क्या कमजोरी है, क्या वजह है जिसकी वजह से केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर ही रही है हमेशा? दिल्ली में मुगल दरबार जो बैठा है वो पैरालिसिस में है, सिक्योरिटी इश्यूज में टोटली। उसके पास कोई रणनीति नहीं है। वो रणनीति उन्होंने जो बनाई है उसको रणनीति नहीं कहा जा सकता है। वो रणनीति उनकी है, आप बैल मुझे मार, मैं तो बात करूंगा, मैं जब भी सेशन लेता रहूंगा और आप मुझे मारते रहो। तो ये तो रणनीति नहीं है। तो पहले तो पॉलिटिकल विल जबरदस्त चाहिए, जो है नहीं। वो -5 -7 पर चल रही है, 1 से 10 के आंकड़े पर। जी। तो जब तक पॉलिटिकल विल डेवलप नहीं होगी और पॉलिटिकल विल डेवलप होने के बाद रणनीति नहीं बनेगी, इंडिया की आर्मी टोटली सक्षम है इस समय पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, और अच्छा जवाब, करारा जवाब जा सकता है। जब आप दुश्मन का कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म को रेज कर देंगे तो वो अपने आप चुप होके बैठेगा। और दूसरी तरफ ये है कि ये जो चुनौतियां हैं, वेस्टर्न फोर्सेज और अमेरिका के विड्रॉल के बाद बहुत बड़ा वैक्यूम अफगानिस्तान पाकिस्तान में है।
जिहाद फैक्ट्री अनएम्प्लॉयड है उसको रीडायरेक्ट वो इंडिया की तरफ कर रहे हैं, और वो क्योंकि वो मानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। अगर वो जिहाद फैक्ट्री अनएम्प्लॉयड पाकिस्तान के अंदर भरत जी कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल विल की कमी है जिसकी वजह से हम इस तरह के मसलों पर हमेशा नाकाम ही रहे हैं या बैकफुट पर रहे हैं।